भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 31वां अध्याय गोपियों का विरह गीत। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, गोपियां तो कृष्ण की दीवानी हो चुकी थी। विरह के आवेग में वे गाती, प्यारे कान्हा, ब्रज में तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ लोक की महिमा भी बढ़ गई है। अब यहाँ बैकुंठ की देवी लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़कर यहाँ ब्रज में आ बसी है। वे नित्य ब्रज विहारी की सेवा के लिए आतुर होकर हमारे मन में आ बसी है। हमारे रूप में वे आपके निकट अधिक से अधिक रहना चाहती है। देखो प्रियतम, तुम्हारी प्राण प्यारी गोपियों ने अपने प्राण तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रखे हैं। हम वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। तुम कहाँ जा छिपे हो छलिया? सोचो तो, हम तो तुम्हारी दासियां हैं। तुमने बिना मोल के ही हमें खरीद लिया है। तुम्हारे कमल नैनों ने हमें घायल कर दिया है। हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या इस प्रकार हमारा वध करना उचित है? हे प्राणनाथ, हे पुरुष शिरोमणि, तुमने यमुना के विशाले जल से, अजगर रूपी अघासुर से, इंद्र के कोप से, दावानल से, व्योमासुर से, तृणासुराज से भिन्न भिन्न अवसरों पर हमारी रक्षा की है। तुम केवल यशोदा के लाड़ी नहीं हो, नंद के दुलारे और दाऊद दादा के भाई ही नहीं हो, हमारे घटघट में भी तुम्हारी ही छवि अंकित है। हम जानती हैं कि विश्व की रक्षा करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने यदुवंश में अवतार लिया है। परंतु प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले यदु शिरोमणि, तुम निश्चय ही जन्म मरण से भयभीत होने वाले उन प्राणियों को अभय प्रदान करते हो जो तुम्हारी शरण में आते हैं। किंतु हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो तुम हमसे मुंह छिपाए बैठे हो? बोलो प्राणधन, कहाँ हो तुम? जिस कर कमल से तुम लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ते हो, उसे हमारे सिरों पर रख दो। अपनी छत्र छाया में हमें ले लो प्यारे मोहन। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक हल्की सी झलक ही प्रेमी जन के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे हमारे प्यारे सखा, हमसे इस प्रकार उठो मत, हमसे प्रेम करो। हम अबलाओं को अपना प्राण सुंदर सांवला सलोना मुखड़ा दिखाओ। हे प्राण वल्लभ, तुम जिन चरणों से हमारे गांवों और बछड़ों के पीछे पीछे चलते और हमारे लिए उन्हें कालिया नाग जैसे विषधर के फनों पर रखने में भी विलंब नहीं लगाते, उन चरणों से चलकर तुम हमारे सामने क्यों नहीं आते हो? हमारा हृदय तुमसे मिलन की चाह में दगद हुआ जा रहा है। तुमसे मिलन की अभिलाषा हमारे लिए नाग फांस बन रही है। हे प्राण प्यारे, हमें और ना सताओ, शीघ्र आओ और हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी मधुर बांकी चितवन हमारे तन मन को घायल कर जाती है। तुम्हारी मधुर वाणी सुनने की चाह में हमारे हाथ रुक जाते और कान खड़े हो जाते। तुम्हारी उस मधुर वाणी को सुनने के लिए तुम्हारी ये दासियां मोहित होकर तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। हमारे पांव हमारे घर की ओर नहीं उठ रहे हैं। जब तक तुम हमें दर्शन नहीं दोगे, हम कदापि अपने घरों को नहीं जाएंगे। अब आ भी जाओ निष्ठुर, क्यों हमारी जान लेने पर तुले हो? अपनी मधुरा कृति से दो मीठे बोल बोलकर हमें जीवन दान दे दो, हमें अमृत रस से छका दो। हे नाथ, हे स्वामी, तुम्हारी लीलाएं तो अमृत स्वरूप रस की खान है। विरह वेदना से पीड़ित प्राणियों के लिए वे जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े महात्मा और कवि जिनका गान करते हैं, उन्हें हमें तो आपने समवे अपनी आँखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। प्यारे कन्हैया, एक दिन वह भी था जब तुम्हारी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं को देखकर हम आनंद मगन हो जाया करती थी।
उसके बाद तुमने हमें एकांत में बुलाकर हमसे प्रेम भरी बातें की, हमसे ठिठोलियाँ की, हमारे साथ रास रचाया, पर एकाएक हमें छोड़कर तुम कहाँ जा छिपे निष्ठुर। क्यों हमें इस प्रकार से तुम सता रहे हो, हमें दुख के महासागर में धकेल रहे हो। प्यारे मोहन मुरली वाले हमारे जीवन आधार, तुम्हारे चरण कमल की छाया को स्पर्श करने के लिए हमारा चित्त बेजान है। हमारे हाथ हवा में कांप रही हैं, आंखें तुम्हें ढूंढ रही हैं, कान तुम्हारी पद चाप कर सुनने को आतुर है। तुम कहाँ छिपे हो घनश्याम, अब आ भी जाओ। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे समस्त दुखों को मिटाने वाले हो। हे कुंज बिहारी, तुम अपने चरण कमल हमारे हृदयों पर रख कर हमारी पीड़ा को शांत कर दो। अपने अधरा मृत से हमारी अतृप्त आत्मा की प्यास बुझा दो। प्यारे श्याम, हम सभी अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छाओं और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास दौड़ी चली आई थी। हम तुम्हारी सारी चालों को अच्छी तरह समझती हैं। तुमने अपनी मधुराधर बांसुरी की मौनी ध्वनि से हमें पागल करके हमें यहाँ बुलाया था। तुमने कपट करके हमारे साथ रास रचाया और अब अपना स्वार्थ पूरा होते ही तुमने इस रात्रि की निर्भरता में हमें इस प्रकार से असहाय छोड़ दिया है और समय कहीं जाकर छिप गए हो। ये छल ठीक नहीं है। प्रेम में ऐसा छल दुख और विरह की वेदना को बढ़ाने वाला है। प्रिय कांत में मिलन की आकांक्षा जगाकर तुम हमें छोड़कर चले गए। ये तो प्रेम की रीति नहीं है। हमारी लाशों को तुमने बढ़ाया है, अब तुम ही जाकर इसे शांत करो। तुम अपने कमल चरणों से रात्रि के समय इस घनघोर वन में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने का भय भी तुम्हें नहीं है? हम तो सोच कर ही अचेत होती जा रही हैं। हे प्यारे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे मुरली वाले, हे प्राणनाथ, हमारा ये तुच्छ जीवन तुम्हारे लिए ही है। हम तो तुम्हारे लिए ही जा रही हैं। अब आ भी जाओ। तुम कहाँ छिपे हो? क्या हमें सता रहे हो? परीक्षित, गोपियों का ये विलाप सारे वन प्रदेश में गूंजने लगा। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।